अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मिन आज के ताज़ा क्रिप्टो एनालिसिस को लेके मैं आपके चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 1 अक्टूबर 2021 और सबसे पहले अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन जो से है फिर से साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। उससे अपनी जो सी रेजिस्टेंस बनाई हुई है जो कि $43,900 के ऊपर है उसको तोड़ नहीं सका है और इस वक्त उसको टच करके वापस नीचे आया है। और अब अगर अभी बात की जाए तो अभी तकरीबन $43,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर बिटकॉइन की सबसे पहले मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको दिखाता चलूँ तो इस वक्त ये जो इंडेक्स है ये एक्सट्रीम फियर की तरफ आ गया हुआ है। और अगर आप लोग इसको यूज़ करना जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि जब ये जो इंडेक्स है ये एक्सट्रीम फियर की तरफ आता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं मतलब कि प्रो ट्रेडर्स वो एंट्री लेते हैं। मतलब कि वो लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और इसके अंदर एंट्री लेते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकें फ्यूचर के अंदर। तो आप लोगों के पास भी अब एक अच्छा चांस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेयर की तरफ है, तो आप लोगों के पास भी अभी अच्छा चांस है कि आप लोग इसके अंदर एंट्री वगैरह लें और फ्यूचर के अंदर जाके अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकें। इसके बाद अगर अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते चलें तो बेसिकली ये 4 आवर टाइम पीरियड में मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये बीटीसी की जो वैल्यू है इस ट्रायंगल के अंदर ही चल रही है। अगर यहाँ पे आप देखें तो एक काफ़ी अच्छी जो सपोर्ट है वो बीटीसी ने बनाई हुई है जो कि तकरीबन $40,700 के ऊपर है। उसको वो तकरीबन 3 बार चेक कर चुका है एक यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी मैंने अपना बेस लाइन बनाया है और इस तरह मैंने ये जो ट्रायंगल है उसको ड्रॉ किया है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बीटीसी की जो वैल्यू है वो इसको टच की है और इसको टच करके नीचे आई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगले कुछ अरसे तक इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह इस ट्रायंगल की तरह चलती रहेगी अनटिल अनलेस जो कुछ जो फेक ब्रेकआउट्स हैं वो हो ना जाए। अब फेक जो ब्रेकआउट्स हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि माई बीटीसी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाए और उसके बाद वापस नीचे आ जाए। मतलब कि इस तरह का एक ब्रेकआउट हो सकता है कि जिसमें बीटीसी की वैल्यू ऊपर जाएगी और उसके बाद वापस ट्रायंगल के अंदर आ जाएगी। और इसके अलावा एक ब्रेकआउट जो है बीटीसी की वैल्यू इस पे डंप भी हो सकती है, जैसे कि इस तरह हमारी बीटीसी की वैल्यू डंप कर जाए और फिर उसके बाद वापस इस ट्रायंगल के अंदर आ जाए। तो देखना ये है कि क्या ये फेक ब्रेकआउट्स आइदर होते भी हैं कि नहीं होते। और आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा फेक ब्रेकआउट जो से हैं वो होंगे। ज़्यादातर लग यही रहा है कि बीटीसी की वैल्यू फिलहाल इस ट्रायंगल के अंदर चलेगी और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा एकदम बीटीसी के अंदर तो तब इसकी वैल्यू जो है इस ट्रायंगल को तोड़ के ऊपर को जाएगी। इसके अलावा अगर आप डेली टाइम फ्रेम की तरफ चलते चलें तो सबसे पहले तो ये जो 50 मूविंग एवरेज जो है जो कि येलो लाइन है, उसके अलावा 200 जो मूविंग एवरेज है उसके दरमियान फासला तो अभी तक ओके है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मेनली जो से है एक पैरेलल चैनल जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को कैसे बीटीसी की जो वैल्यू है वो बुलिश नज़र आ रही है फ्यूचर के अंदर। तो इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो इस तरह से अगर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें कि किस तरह से बीटीसी की जो वैल्यू है वो टच वगैरह कर रही है इन लाइनों को। और क्योंकि इन लाइनों को वो टच कर रही है तो हम लोग देखेंगे कि लाजमी तौर पे बीटीसी की जो वैल्यू है वो इसी तरह से ऊपर जाएगी और इस तरह इन लाइनों की जो सी ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इनको अपना सपोर्ट और ये जो एंडिंग पॉइंट है इसको अपनी रेजिस्टेंस वगैरह बनाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू इस लाइन को तकरीबन 2 बार टच की है, जैसे कि पिछले कई दिनों में मतलब कि 21 सितंबर से लेके और आज मतलब कि यूनिवर्सल टाइम की अगर बात की जाए तो तकरीबन 30 सितंबर तक। तो इस लाइन को उसने 2 बार टच किया है और यहाँ पर भी उसने तकरीबन 2 से 3 बार इस लाइन को अपनी रेजिस्टेंस जो कि इसने बनाई हुई है उसको टच वगैरह किया है। तो इस तरह ये जो पैरेलल चैनल है ये हम लोगों को यही जाहिर करा रहा है कि बीटीसी की वैल्यू बहुत जल्द ऊपर जाने वाली है। तो देखते हैं कि कब तक बीटीसी की वैल्यू ऊपर जाती है। आइदर इस तरह वो वैल्यू जो सी डंप करती है मतलब कि ट्रायंगल के अंदर चलती है या बीटीसी की जो वैल्यू है वो अपनी इस पैरेलल चैनल को अपनी बेस और रेजिस्टेंस बना के ऊपर जाती है। तो ये तो था टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर चलते चलें डिफरेंट आल्ट कॉइन्स में जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था तो सबसे पहले बात करते हैं होट की मतलब कि होलो चेन की। तो होलो चेन जो सा प्रोजेक्ट है अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ना वेब 2.0 पे बना है और ना ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर बनाए गए हम लोग एक प्रोजेक्ट है। मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बस एक प्रोजेक्ट है जो कि रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर मतलब कि डिफरेंट हेल्थ केयर की जो सी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा रेड ग्रिड के जिसके अंदर इंटरनेट ऑफ एनर्जी मतलब कि वो लोग ऐसी डिवाइसेस वगैरह बना रहे हैं कि जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर वगैरह कर रहे हैं और जिसको फ्यूचर में यूज़ भी किया जा सकता है।
तो ये काफ़ी अच्छा एक इनकी तरफ से इनिशिएटिव है। उसके अलावा जुंटो जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन, तो उस तरह के डिफरेंट किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाए जा रहे हैं, और ये देखने में तो काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट वगैरह लग रहा है। और उसके अलावा अगर मैं इसके आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर अभी आपको बताता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपनी जो सी रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन $0.0079 के ऊपर है, उसको टच करके वापस आया है, और अपनी जो सी ये सपोर्ट है जो कि 0.0074 के ऊपर, उसको 2 बार ये चेक कर चुका है। तो अभी जो कि इसकी वैल्यू ऊपर है, तो आप लोग देखेंगे कि क्या ये अपनी जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर जाता है कि नहीं जाता। अगर तो तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आप तकरीबन 0.0080 के अंदर अपनी एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो $0.00815 के ऊपर होगा। और अगर अपनी ये रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आ जाता है, तो आप लोग इसकी वैल्यू का एटलीस्ट 0.0075 के ऊपर आने का वेट करेंगे, और उसके बाद जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो तकरीबन $0.0078 होगा। तो इस तरह काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप जनरेट कर लेंगे इसके अंदर से। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, क्योंकि ये लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो सोल्यूशंस है उनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वगैरह लगता है। तो इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है उसको ऊपर जाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू लाजमी तौर पर ऊपर जाएगी। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर अपनी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे चलते चलें, तो रियून प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से कुछ लोगों ने पूछा, तो सबसे पहले तो अगर रियून मतलब कि थ्रोन चेन प्रोजेक्ट के बारे में अगर सबसे पहले बात की जाए, तो ये एक डिसेंट्रलाइज क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोटोकॉल बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। मतलब कि ये लोग ये करते हैं कि अगर किसी ने भी एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में जाना है, तो वो इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये लोग लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा जो कम लिक्विडिटी है उसके ऊपर उनको फैसिलिटेट वगैरह करते हैं। तो इसकी वजह से जो इसका यूसेज है वो ज़्यादा हो रहा है। और अगर मैं इसकी वेबसाइट आपको दिखाता चलूँ, तो बहुत जल्द इनकी जो अपडेट है वॉल्यूम 3 के ऊपर वो भी आने वाली है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनकी वेबसाइट्स के ऊपर आने वाले हैं। तो जैसे जैसे इनकी प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च होते जाएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा ऊपर जाती जाएगी। तो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग को ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि इसका जो यूजेज है वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा होगा। और अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए, तो अगेन ये भी अपनी जो रेजिस्टेंस है जो कि $7.1 के ऊपर है उसको टच करके वापस आया, और अपनी जो इसने एक सपोर्ट बनाई है नई जो कि $6.347 के ऊपर है, वहाँ तक वापस आया है। और अगर अभी बात की जाए, तो तकरीबन मिडल पॉइंट पर चल रहा है अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान में। तो अभी तो अगर आप एंट्री लेते हैं, मतलब कि $6.8 के ऊपर अगर आप एंट्री लेते हैं, तो आपको $7 के ऊपर या $7.1 के ऊपर आप सेल करके जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर आप वेट करते हैं कि क्या अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो उस वक्त आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। अगर ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, तो आप तकरीबन $7.15 के ऊपर एंट्री ले लेंगे, और आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $7.6 तक हो सकता है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस तरह आप जनरेट कर लेंगे। और अगर ये अपनी रजिस्टर्स को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाता, नीचे आता है, तो आप तकरीबन 6.5 या $6.4 के ऊपर आप इसकी एंट्री लेंगे। उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $6.9 होगा। तो इसके अलावा अगर इसकी आरएसए की बात की जाए, तो आरएसए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन मिडल पॉइंट से अपने नीचे ही है। तो इसकी आरएसए तो ऊपर लाजमी तौर पे जाएगी, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट डज रिपीट इटसेल्फ। तो अगर आप लोग अभी भी इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं और बाद में सम हाउ मार्केट डंप भी कर जाती है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी वैल्यू लाजमी तौर पर ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप आगे चलते चलें, तो C98 पर के बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा। तो सबसे पहले अगर तो C98 प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक वॉलेट है, इसके अलावा इनकी अपनी एक्सचेंज वगैरह भी है, तो काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है ये एक, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोजेक्ट है ये एक। तो इसके अंदर भी अगर आप लोग एंट्री वगैरह लेना चाहते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी भी शॉर्ट टर्म एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो अपनी रेजिस्टेंस बनाई है जो कि 3.326 डॉलर्स के ऊपर है, उसको टच करके ये वापस आ रहा है, और इस वक्त तकरीबन मिडल पॉइंट के ऊपर चल रहा है अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान में। तो अगर आप लोग अभी एंट्री लेते हैं, तो बहुत थोड़ा जो प्रॉफिट है वो जनरेट करेंगे। तो इसका भी आप लोगों को अभी फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा, क्या ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, क्या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है। अगर तो तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो आप जो एंट्री लेंगे वो तकरीबन $3.37 के ऊपर होगी। उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $3.55 होगा। इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर ये सम हो नीचे आ जाता है, तो आप लोग तकरीबन इसकी वैल्यू का $2.8 के ऊपर आने का वेट करें, और $2.8 के ऊपर एंट्री लेके आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो तकरीबन $3.2 भी हो सकता है, और काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो जाएगा आप लोगों का।
अगर इसकी भी आरएसआई देखी जाए तो आरएसआई इसकी चूँकि काफ़ी अच्छा जो पंप लिया था इसने रिसेंटली कल के दिन में, तो उसकी वजह से इसकी जो आरएसआई है वो ऊपर की तरफ आ गई है। लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आई हुई है। तो इसकी वैल्यू हम लोग ऊपर जाते हुए लाजमी तौर पे देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर। तो आप लोग अगर इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर एंट्री लेनी है और कहाँ से आप लोग एग्जिट करके अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। अब अगर आगे चलते चलें तो फिल कॉइन के बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा तो सबसे पहले तो अगर फिल प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो ये एक वेब 3 के ऊपर बनाया गया एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है। और मेन जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं अब वो क्लाउड स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट हार्डवेयर के अंदर अब वो स्टोरेज वगैरह नहीं कर रहे। तो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो स्टोरेज की जो सहूलत है वो प्रोवाइड कर रहा है और इसके अलावा माइनिंग की जो सहूलत है वो भी प्रोवाइड की जा रही है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो इसने अपना जो ऑल टाइम है वो इसी महीने में बनाया था, मतलब कि 5 सितंबर को, जो कि $122 था। और अब अगर बात की जाए तो तकरीबन हाफ पे आया हुआ है और अगर अभी देखा जाए तो $59.52 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर अभी शॉर्ट टर्म एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की बात की जाए तो ये भी जो है अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल दरमियान में चल रहा है। तो अभी आपका इसके अंदर एंट्री लेना नहीं बनता। अगर इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आती है तो आप तकरीबन $55.5 के अंदर आप इसकी एंट्री ले लें और उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $60.5 होगा। इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर सम हो ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आपका जो एंट्री पॉइंट होगा वो एटलीस्ट $62 होगा। और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो आप लोग तकरीबन $74 तक इसकी वैल्यू के आने का वेट करेंगे। और अगर अब आगे लास्ट पे चलते चलें तो एटी ये मतलब कि एटा प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो इसके प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात कर ली जाए तो ये मेन जो प्राइवेसी की जो सहूलत है वो प्रोवाइड कर रहा है अपने यूज़र्स को। और ये भी वेब 3 के ऊपर बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा मुझे जो मेन इनकी सॉल्यूशंस वगैरह पता लगे हैं वो यही है कि ये प्राइवेसी जो सी है उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और प्राइवेसी का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि मुझे नहीं मिले तो उसके बारे में आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मुझे भी इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत एजुकेट वगैरह करें। और अगर शॉर्ट टर्म एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो सी रेजिस्टेंस है जो कि $0.83 के ऊपर थी इसको तोड़ के ऊपर चला गया है। और अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं, मतलब कि $0.838 के अंदर अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो $0.885 तक हो सकता है। और इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर ये सम हाउ वापस आ जाता है अपनी, मतलब कि ये रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है तो उसके बाद आपका जो एंट्री पॉइंट होगा वो $0.76 होगा। उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो $0.82 होगा। तो इन कॉइन्स के अलावा ऐसे कौन से कॉइन्स हैं कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जो रिव्यू है वो आप लोगों को बताऊं, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसके बारे में कल की वीडियो के अंदर बताऊं। तो कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।